इस आने वाले चुनाव में हम लोग एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो अब मान लेते हैं कि उसी वोट देने वाले से उस गद्दी पर बैठा है प्रधानमंत्री। जो सरकार रहेगी उससे सवाल पूछा जाएगा या विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा। इसके लिए अगर खून की नदियां भी बहानी पड़ेगी ना, ये जो है पूरा सरकार जो है तानाशाही कर रही है एक हिटलर तरह के, उस तरह के यहाँ पे नहीं चलेगा। इसके बाद अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं संतोष और भारतीय टीवी 24 देख रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में हैं और यहाँ पे जो कि जनसभा होने वाली है और आप सुबह के 7 बज रहे हैं। आप तस्वीरें साफ देख रहे होंगे जिस तरीके से जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है लोगों का, और ये साफ जाहिर हो रहा है इस चीज़ों से कि कुछ बदलाव होने वाला है कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करूं तो तस्वीरें आप देखेंगे तो साफ तरीके से आपको सिर्फ झंडे ही नजर आएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग हैं वो त्रस्त हैं इन चीज़ों को लेकर के। जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है और निकाली जा रही है, जो शुरू से चली आ रही थी, आज उसका समापन था और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सच में इस बार जो कि बदलाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आइए इन लोगों से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। परिचय दे दीजिए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका सर? परिचय दे दीजिए। हाँ, प्रभात रंजन। क्या बजे के आप लोग आए हुए हैं? सुबह का 7 अभी बज रहा है। हम लोग रात में ही आ गए हैं 3 बजे। रथ यात्रा में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं और पूरे मजबूती के साथ हमारे सुप्रीमो के आह्वान पर पूरे देखिए, देख लीजिए पूरे वीआईपी एकदम लाले लाल पूरे गांधी मैदान। मैं देखा हूँ तो गांधी मैदान में अधिकतर वीआईपी के झंडे दिख रहे हैं। देखा तो लोग इतने समर्थक हैं कि वीआईपी सबसे आगे है वोट अधिकार के लिए। ऐसा ही नहीं, हम लोग डिप्टी सीएम का मांग कर रहे हैं। पूरे यात्रा में आप देखे होंगे, अगर पूरे यात्रा को अगर आपने कवरेज किया होगा तो देखा होगा वीआईपी कोई ऐसा जगह नहीं था कहाँ जहाँ वीआईपी मजबूती से नहीं खड़ा था। और इस आने वाले चुनाव में हम लोग एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि ये पीछे के दरवाजे से सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, वोटरों का नाम काट रही है। लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए अगर खून की नदियाँ भी बहानी पड़ेगी ना, तो रोहतास जिला के वीआईपी कार्यकर्ता अपना खून की नदियाँ की वर्षा करके और इस जो दरिया का रूप धारण करेगा खून का, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। तो ये नीतीश से का आखिर आप लोग तकलीफें हैं? काहे का विकास? देखिए, नीतीश से तकलीफ नहीं है, तकलीफ उस व्यक्ति से है कि जो वोट चढ़ के सत्ता में आना चाहता है। और जहाँ तक नीतीश जी का बात है तो नीतीश जी आप देखे होंगे मानसिक रूप से अपना संतुलन खो चुके हैं। हर व्यक्ति का एक रिटायरमेंट का समय होता है। सरकार कहती है कि 60 वर्ष के बाद आदमी बेकार हो जाता है। सरकार 60 वर्ष के बाद कोई नौकरी नहीं कर सकता है, तो उनकी भी एक रिटायरमेंट का समय होना चाहिए। उनका उम्र जो है 75 प्लस हो गया, इसलिए अब उनको सत्ता को हस्तांतरण करना चाहिए। यह सत्ता वीआईपी के लिए छोड़ देना चाहिए। वीआईपी को लोग आएंगे और समाज के अंतिम पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति का हम लोग विकास करेंगे। अच्छा, वोट चुर गई। अभी बगल में गाना भी बज रहा है। अब पूरा ये धमेले में बिहार में पूरा गाना बज रहा है। आखिर काहे कौन किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? बहुत सा वोटरों का नाम कट गया है। तो हम लोग इसके पहले जो लोकसभा में जो वोट दिया था वो जो है उन लोगों का भी नाम कट गया है। तो वोटवा दिए थे लोकसभा में, उनका भी कट गया है। अच्छा, तो अब मान लेते हैं कि उसी वोट देने वाले से उस गद्दी पर बैठा है प्रधानमंत्री और उसी वोटर को काट दिया गया। ये बिहार के चुनाव में क्यों काट दिया गया? हम लोग इसके लिए जो भी करना होगा करने के लिए हम लोग तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करें? उनको बताइए, सरकार कह रही है कि गलत वोटर है। सरकार यही ना करे गलत वोटर है। एक चीज बताइए, कहती है कि बांग्लादेश का है, रोहनिया है, चाहे प्रूफ नहीं है, आपके प्रूफ नहीं है। हम अदर स्टेट के कहती है कि सरकार है। एक चीज बताइए, 11 साल से इस देश में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और बिहार में 20 साल से है। तो बताइए कैसे आ गए बाहर के लोग इस देश के अंदर? और कहाँ था विजिलेंस, कहाँ था जांच अधिकारी, कैसे घुस गया? और जब घुस गया तो जांच क्यों नहीं किए? और आरोप लगा रहे हो दूसरे लोगों पर, और गरीब गुरबा का वोट काट के सोच रहे हो कि सत्ता में आ जाएं। कतई नहीं होगा। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे। अभी हम लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बाद अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। आत्मदाह भी करेंगे? एकदम करेंगे। ये बताइए, जब वोटवा का जो वोटर नाम से काटा जा रहा है लिस्टवा से, तो क्या बीएलओ जाकर जांच कर रहे हैं घर वालों की? ऐसी बीएलओ किसी के दरवाजे पर नहीं जा रहा है। एक जगह जाके गाँव के किसी मुखिया के यहाँ
पंच के यहाँ, सरपंच के यहाँ या वार्ड के यहाँ बैठ जा रहा है और वहीं से कर रहा है। बिहार में कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सारा कोई चीज एकदम डॉक्यूमेंट्स पे सिर्फ चल रहा है, कहीं धरातल पे कुछ नहीं है। अगर आप देखिएगा अभी सर्वे हो रहा है जमीन के लेके, आप चले जाइए किसी पंचायत भवन पर, जमीन कागज के लिए जो कागज भरना है, स्लिप भर के देना है, उसके लिए मारा मारी हो रहा है, अपराध तफरी का माहौल है। अगर कोई कमजोर आदमी दब के मर जाएगा, ये परिस्थिति है। इसलिए बिहार लूट है। हाँ, हर जगह ब्लॉक में लूट है, कर्मचारी से लेके ऊपर पदाधिकारी तक लूट है। क्या नाम है आपका सर? आपका नाम? वीके सिंह। अच्छा, ये बताइए कि आपको घर में किसी का कटा उटा है ना? नाम बहुत कटा है, झूठा नहीं है, कट जाता है, सब काट के बिक जाता है लोग। टोटवा नहीं दिए थे क्या अगले और मोदी जी को? पहले जब काट दे रहे पहले जीते हैं तो गद्दी छोड़ दीजिए। जब नाजायज से जब वोट है नाजायज है तो गद्दी छोड़ दीजिए, तब नाजायज से न जीत गए हैं आप भाई, चोरी से जीते, चोरी से चाहते हैं गद्दी छोड़ दे की भाई ना। अरे 65 लाख बिहार में नाम काटा गया है, इसको सरकार स्पष्ट करे ना कि किस किस मृत्यु से कितना कटा और बाहर के कितना लोग आए, कितना का डबल नाम है, कितना लोग रोहनिया या बांग्लादेश। जब कट गया है तो क्या मांगा जा रहा है? जोड़ने के लिए क्या मांगा जा रहा है? हम लोग कट गया है तो क्या मांगा जा रहा है जोड़ने के लिए? पुनः जिसका नाम कटा है उसका मतदाता सूची में नाम वापस हो। जोड़ने के लिए मांगा क्या जा रहा है? वो लोग कुछ मांगते होंगे ना कि भैया माला आपका कट गया, क्या मांग? कुछ नहीं मांग रहा है, सीधे कुछ फार्म भरिए जाइए, कोई रिसीविंग नहीं। जोड़ने का कोई नाम नहीं है ना, रिसीविंग में नहीं मिल रहा है कुछ नहीं। बिहार में किसी से पूछिए कि किसी को रिसीविंग दिया है, लोग बैठ के सब वहीं से ब्लॉके पले अपना काम कर लेते। आप लोगों को नहीं मिला? नहीं, रिसीविंग कहाँ मिला है सर? युवा मेरा नाम है नीरज कुमार, मधेपुरा से आए हैं। अच्छा। मुझे ये जानकारी, जहाँ तक ये वोट अधिकार रैली जो है एक बहुत ही जनता के लिए, जो आम जनता है, विपक्ष तो बार बार मांग कर रही है ना कि जो मुझे जो है क्या कहते हैं बैलेट पेपर में ही चुनाव करा लो, जबकि अच्छे अच्छे जो देश हैं, जो बड़े बड़े विकासशील देश हुए, अमेरिका है, जापान है, चीन है, ये सब, तो इसमें कहाँ वोट से होता है। इसका मतलब उसको उस मशीन में कुछ ये है तभी ना दिखाया जाता है कि अभी हुआ है 20%, 25%, 30%। जब शाम होते होते 7-8 बजती है तो क्या दिखा जाता है? 57% वोट हो गया, 64% वोट गया। आखिरकार वो होता कैसे? होता तो इसी तरह होगा ना कि जब शाम तक हुआ ही नहीं है, उसके बाद पोल गिर गया। अभी जो राहुल गांधी जी खुलासा किए कि एक परिवार के या एक रूम में, रूम नंबर 70 में लगभग 700 या 80 लोग लगभग रहते थे, तो ये कैसे रहते थे? कुछ तो गड़बड़ है ना। आखिरकार कुछ गड़बड़ नहीं है। पब्लिक हर बार तो एक का सत्ता नहीं रह जाता है ना। आदमी चुनाव, जनता जो है बदलाव चाहती है, आप उसी के वोट को चुरा करके फिर से आप बन जाते हैं, ये तो कहीं भी जज नहीं है ना। इसके लिए तो हक अधिकार के लिए इतना पूरा भारत में सबको बताया जा रहा। चुनाव आयोग मुझे तो ये आज तक नहीं समझ में आ रहा, जो सरकार रहेगी उससे सवाल पूछा जाएगा या विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा। ये तो हद ही हो गया है ना कि क्या कहते हैं, राहुल गांधी वही अनुराग ठाकुर बताते हैं तो उससे हलफनामा नहीं मांगा जाता कि 7 दिन में दो। ये जो है पूरा सरकार जो है तानाशाही कर रही है, एक हिटलर तरह के, उस तरह के यहाँ पे नहीं चलेगा। और आम जनता किस तरह के क्या मांग कर रही है, ये जाके क्यों नहीं घूमते हैं? वोट लेके प्रधानमंत्री बन गए, अब भी बिहार में सारे उद्योग बंद है। ये आप माने या ना माने, मेरी जहाँ तक राय है, जितने भी चीनी मिल है, जितने भी कारखाने हैं, सभी बंद है, सब पलायन होता है। इतने सब सांसद जीतते हैं, जाकर के दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं, तो उसका नहीं काम है कि अपने अपने राज्य, अपने अपने जिले में एक एक उद्योग लगाए, या चीनी मिल जो हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो। मुझे उस तरह का कोई डिबेट नहीं करना है, मगर मुझे ये चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में क्यों नहीं उद्योग धंधा लगाए, विकास करे, अपने क्षेत्र में विकास करे। और मुद्दा जो है, एक उदाहरण आप देते हैं, भोजपुर जिला में एक तरारी विधानसभा है, आज से 1 साल पहले वहाँ चुनाव हुआ। डेहरी ऑन सोन से, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ से लगभग 10,000 लोग जाके वहाँ मतदान किए। और विभिन्न शहरों से, अगल बगल के सासाराम से, डेहरी से, नासरीगंज से, आरा से, सभी जगह से लोगों जाके 20,000 लोगों ने वहाँ मतदान किया। उन लोगों का नाम चुनाव से पहले जोड़ा गया, उनका नाम डेहरी के वोटर लिस्ट में भी है, और वहाँ भी जाकर वहाँ नाम जुड़वा लिए, और उस वोट को जाके डलवा के गाड़ी में लोगों को भर भर के ले जाके वहाँ मतदान कराएगा तरारी विधानसभा में, और तब जाके वहाँ पर भाजपा का उम्मीदवार वहाँ चुनाव जीता। इसका जीता जाता उदाहरण है।
मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, गबा के डेयरी में सर्वे करा लीजिए, आपको कम से कम 5000 आदमी तो जरूर मिलेगा कि हम जाके तारी में वोट मारे हैं। 5 एकदम, अरे लोग कह रहे हैं कि हम भी जाके वोट मारे थे, हम भी जाके वोट मारे थे। ये स्थिति है। इस तरह भाजपा चोरी करके चुनाव से ठीक पहले वोट बढ़ा लेती है, और जो जेन्युइन आदमी होता है उसका वोट काट देती है, और गलत आदमी का वोट बढ़ा के। अब बताइए कि एक होल्डिंग में 157 आदमी रह सकता है? ऐसा आया है सामने ना? एक होल्डिंग में 157 आदमी नहीं रह सकता है। एक होल्डिंग में 157 आदमी, तो कहीं 250 भी आदमी है, कहीं 56 आदमी है, कहीं 54 आदमी है, कहीं एक। ऐसा हो सकता है? आज के डेट में सब कोई छोटा परिवार रख रहा है। एक होल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 आदमी रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो भाजपा इस तरह चोरी कर रही है, हर होल्डिंग में 2, 4, 5 इस तरह वोट बढ़ा दे रही है, और बाहर से उसका वोटर आता है, अब मतदान करके उसका उम्मीदवार को जिताता है। ठीक है, अभी हम लोग गांधी मैदान में हैं और गांधी मैदान की लगातार खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे। और जो वोटर अधिकार यात्रा का समापन है, जो लास्ट डेट है, लेकिन इसके बाद से क्या होगा ये देखने को जो आपको नहीं मिलेगा। धन्यवाद।